हमास का ऑपरेशन अलक्सा तूफान जारी। जनूबी तल अवीव में फिर रॉकेटों की बारिश कर दी गई। इसराइली दारुल-हुकूमत में सायरन बज उठे। सहूनियों में खलबली मच गई। अस्कलान शहर को भी रॉकेटों से निशाना बनाया गया। मजीद जंगजू अस्कलान में दाखिल हो गए। हमास के 200 रॉकेट फायर करने की तस्दीक। बैन गुरियोन हवाई अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा। तल अवीव का दिफाई सिस्टम एक भी रॉकेट ना रोक सका। 7 रोजा कार्रवाइयों में 1300 इसराइली मारे गए, 3200 जख्मी। मरने वालों में 247 इसराइली फौजी भी शामिल। 27 अमरीकी, 17 बरतानवी शहरी भी मारे गए। इसराइली फौज ने गजा को खंडर बना दिया। 4000 टन वजनी 6000 बॉम्ब्स की जलगार। हर आधे फुट पर एक बॉम्ब बरसा दिया। कोई इमारत ना बची। स्कूल, अस्पताल, मसाजिद को भी ना छोड़ा। 7 रोज के दौरान 500 बच्चों समेत 1537 अफराद शहीद। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्वियात और खुराक की किल्लत शदीद हो गई। इसराइली फौज मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर टूट पड़ी। फलस्तीनियों को नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया। इसराइली दरिंदे गजा पर चढ़ाई की प्लानिंग करने लगे। 11 लाख मकीनों को 24 घंटे में जुनूब की जानिब नकल मकानी का अल्टीमेटम। अक़वाम मुत्तहिदा को भी मज़मूम इरादों से आगाह कर दिया। बरतानिया का भी शहरियों पर नकल मकानी के लिए दबाव। तिब्बी अमले ने गजा छोड़ने से इनकार कर दिया। आलमी इदारे सेहत का कहना है जख्मी शहरियों का गजा से इनखला उन्हें सजाए मौत देने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल के मज़मूम इरादों से बाज रहने की अपील। तर्जुमान स्टेफन डोजाक बोले, इस तरह की मुंतकली तबाहकुन होगी, सूरत हाल अलमनाक हो सकती है। इसराइली फौज ने ज़मीनी हमला किया निस्तो नाबूद। हमास ने खबरदार कर दिया। हमास तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। कहा, जंग के आगाज़ पर ही इसराइली फ़ौज का गजा डिवीज़न तबाह कर दिया गया था। अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड पे तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। ऑपरेशन के लिए खुफिया तैयारी की गई थी, जिसमें हमास मज़ाहमती क़ुव्वतों के साथ राब्ते में थी। हमास ने 13 इसराइली जागमालियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक जागमाली अफराद इसराइली हमलों में मारे गए। अलक्सा तूफान से इसराइल में सियासी भूचाल। वज़ीर आज़म नेतन्याहू को सफ़ाकी ले डूबी। अवामी हिमायत से महरूम 56% वोटर्स ने हुकूमत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। काबीना के अरकान भी साथ छोड़ने लगे। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक करार देते हुए नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान भी मसलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। नमाज जुमा के बाद शहर शहर एहतजाज। कराची से खैबर तक आवाम सड़कों पर निकल आए। इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम उठा लिए। आलमी बरादरी से मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ फौरी मुदाखलत का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसराइल अरब ज़मीन पर नासूर बन चुका है। इसराइल ने जितनी बमबारी एक दिन में की है, अमेरिका ने अफगानिस्तान में 1 साल में भी नहीं की होगी। इंसानी हकूक़ के अलंबरदार ममालिक भेड़ियों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। सराजुल हक ने कहा कि मसला फ़लस्तीन ईमान और इस्लाम का मामला है। मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है। दुनिया भर के लोग फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकल खड़े हुए। उर्दन में हज़ारों अफराद का इसराइली सरहद की जानिब मार्च। उर्दन की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग कर दी। फ्रांस, यूनान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ईरान, अमरीका और दीगर ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे जारी। फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज रहे हैं। इराक़ के अल तहरीर स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती। टोक्यो के इस्लामिक सेंटर के बाहर भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हतमी प्लान का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब में उम्रे की सआदत हासिल कर ली। जद्दा में शाही खानदान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान तैयारे में UAE से सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। तैयारा 21 अक्टूबर को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। खुसूसी परवास में 152 अफराद सवार होंगे। आवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मरीम नवाज की UC चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों से गुफ्तगू। 21 अक्टूबर को तैयारियों पर मुशावरत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। कहा, महंगाई को सिर्फ नवाज शरीफ ने ख़त्म किया। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो आवाम को आटा, घी, चीनी सब सस्ता मिलता था।
एमकेएम पाकिस्तान जितनी मजबूत है उतनी माजी में नहीं थी। फैसले अब यहाँ हो रहे हैं, कोई फ़ोन पर हिदायत नहीं दे रहा और ये वाहिद जमात है जो मुल्क को महंगाई की दलदल से निकालेगी। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि आने वाली नस्लें खुमियाजा भुगते। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, ताकत बैलेट के जरिए आएगी, कोई और तरीका नहीं। पीपल्स पार्टी ने इतने साल में कराची को एक कतरा पानी नहीं दिया। हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। इलेक्शन में जुल्म को रेजा रेजा कर देंगे। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग के वाक़ये की साजिश बैरून मुल्क तैयार हुई। वाक़ये में मुलव्विस दहशतगर्दों को पकड़ लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को 24 घंटे में ट्रेस किया। चूहे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मावनत फराहम की जा रही है। साजिश करने वालों को पैगाम है, आपको बेनकाब कर रहे हैं। मजहब के नाम पर किसी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। तमाम सूबे मुतफिक हैं, कहीं भी इंतहा पसंदी का वाक़या हो एक्शन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए, पुलिस ने मुलव्विस मुल्ज़िमान को 24 घंटे में पकड़ा। तफसीलात सबूतों के साथ जल्द फ्राहम करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि सेफ सिटी मनसूबे को दिन रात काम करके 35 करोड़ में मुकम्मल किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इक़दामात, निगरान वज़ीर आला सिंध ने कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत कर दी। अमन आमा से मुतालिक इजलास में मकबूल बाकर ने हिदायत की, सूबाई मरदमशुमारी कमिश्नर से रिकॉर्ड हासिल किया जाए। इजलास में मोटरसाइकिलों में ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला का कहना था सिंध हुकूमत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में ज़रूरी तरामीम कर चुकी है। वज़ारत सनअत व तिजारत मोटरसाइकिलों और कारों में ट्रैकर लगाने को लाजमी करार दे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बांग्लादेश से टाकरा जारी। बांग्लादेश के 246 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। बंगाली टाइगर्स 245 रन बना सके। महमूदुल्लाह ने 41 और कप्तान शकीबुल हसन ने 40 रन बनाए। लोकी फर्गुसन के 3, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी के 2-2 शिकार। देखें जरा किसमें कितना है दम। शाहीन भारतीय सुरमाओं से 2-2 हाथ के लिए तैयार। शाहीन क्रिकेट को वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का इंतजार। पाकिस्तान और भारत कल अहमदाबाद स्टेडियम में आमने सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ अहमदाबाद पहुंच गए। आज सेक्रेटरी BCCI जय शाह के शाइये में शिरकत करेंगे। कल पाक भारत टाकरे को एंजॉय करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच के दौरान बारिश का इम्कान है, मगर मैच में खलल नहीं पड़ेगा। 1,30,000 तमाशाइयों की आमद मुतवक्के है। बाबर आजम कहते हैं मैच में टॉस अहम होगा, परफॉर्मेंस की कोशिश करूंगा। हाई स्कोरिंग मैचेस में बॉलर्स के लिए मार्जिन कम है। भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। वर्ल्ड कप में ताहाल भारतीय सुरमा नाकाबिल शिकस्त। 134 मजबूरी मुकाबलों में पाकिस्तान ने 73 जीते। भारत को 56 फतुहात नसीब हो सकी। 7 वर्ल्ड कप मुकाबलों में तमाम ही भारत के नाम रहे। पाकिस्तानी साफ़ी और शायकीन ताहाल वीज़ों के मुंतज़िर। भारतीय हाई कमीशन की आएँ बाएँ शाएँ जारी। वीज़ों की तादाद और तफसीलात बताने से गुरेज। भारतीय एहलकार ने कहा नई दिल्ली से मंजूरी के बाद वीज़े जारी होते हैं। आइंदा मैचेस में वीज़ों की पॉलिसी से मुतालिक नहीं बता सकते। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है वीज़ों का मामला भारत के साथ उठाया है। भारत से जल्द वीज़ों के इजरा का मुतालबा करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि इस बात को एक ज़माना हुआ, क्योंकि 2016 के बाद अब आना हुआ। पाक भारत टाकरे पर भारतीय शायर की नज़्म ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दिल जीत ली। बाबर आजम और दीगर का भारत में मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। मोहम्मद रिजवान ने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड फलस्तीनियों के नाम किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कायल कर लिया। PCB ने वाज़ेह किया ट्वीट में कोई सियासी बात नहीं थी। वजाहत पर ICC ऑफिशियल्स मुतमईन हो गए। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर को ट्वीट डिलीट करने का नहीं कहा गया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। शुभमन गिल ने सितंबर में वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 80 की एवरेज से 480 रन बनाए। एशिया कप के दौरान 75.5 की एवरेज से 302 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज की 2 मैचेस में 178 रन जड़ दिए। रवा माह की नामजदगियों में शुभमन गिल का मुकाबला अपने हमवतन मोहम्मद सिराज और इंग्लिश ओपनर डेविड मिलान से था।
नैब तरमीम के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने नजरसानी दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरमीम के खिलाफ फैसला दिया। तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में किसी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं की गई। दरख्वास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती थी। अदालत नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। पर इख्तिताम 100 इंडेक्स ने 49,000 की हद अबूर कर ली। मार्केट 721 पॉइंट्स के इजाफे से 49,493 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर की तनज़ली का सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे सस्ता 277 रुपये 62 पैसे का हो गया। पाकिस्तान मुआशी बहाली के सफ़र पर गामजन। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतर हो गई। 2023 के लिए ये शरह 0.3% थी। अगस्त 2023 तक पावर जनरेशन में 14, डीजल सेल में 11% तक इजाफा हुआ। रवां बरस अगस्त में पेट्रोल सेल में 8% से ज़ायद इजाफा देखने में आया। सितंबर में पाकिस्तान की बरामदात 1.15% से 2.40 बिलियन डॉलर तक पहुँच गईं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की शरह नमू में 42% का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। मुल्क में महंगाई का सैलाब न थम सका। गिरानी की हफ्तावार शरह में 0.30% इजाफा, शरह 38.28% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियत के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतें बढ़ गई, 17 की कीमतों में कमी देखी गई। गुज़श्ता हफ्ते टमाटर फी किलो 7 रुपये महंगे, फी दर्जन अंडों के दाम 10 रुपये बढ़ गए। 800 ग्राम नमक 3 रुपये, लहसुन फी किलो 5 रुपये महंगा। आलू, प्याज, गोश्त समेत दीगर अशिया भी अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गुज़िश्ता रात डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। ब्लॉक 2 की रिहायशी 38 साला हुमैरा बच्चों के हमरा घर से बाहर निकली। डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग का निशाना बना दिया। जहां बग खातून की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खातून के 2 बेटे 14 साला रियान और 7 साला अहमद ज़ेर इलाज। शिकारपुर में मौक़ूफ़ी SHO समेत 5 एहलकारों की बाजियाबी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। डाकू ने 2 सगे भाइयों समेत मज़ीद 3 शहरी अगवा कर लिए। मौक़ूफ़ियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन तातुल का शिकार। 3 रोज़ बाद भी वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब ना की जा सकी। थाना शाहकोट और इतराफ़ में पुलिस की भारी नफरी मौजूद। मुकामी वडेरों के असर रसूख का हरबा भी काम ना कर सका। 2 कैदियों की रिहाई का मुतालबा तस्लीम होने के बावजूद डाकू का मौक़ूफ़ी एहलकारों को छोड़ने से गुरेज। पंजाब में सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। तमाम सरकारी स्कूलों की तालाबंदी कर दी गई। असातिज़ा के एहतजाजी मुजाहरे और धरने निजकारी ज़ालमाना इक़दाम करार दे दिया। कहा गवर्नमेंट मुलाजिम के पास तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही वाहिद असासा है, फैसला वापस लिया जाए। मुल्क में जाड़े की पहली लहर की पेशगोई। कल से मगरबी सिस्टम की एंट्री। बालाई और वस्ती इलाकों में फरफर ठंडी हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद, मरी, गिलियाद, लाहौर, सियालकोट में बारिश और जालाबारी का इम्कान। चित्राल, दीर सवात, मालाकंड, शांगला, बुनेर, मानसेहरा में बारिश मुतवक्के। एबटाबाद, मरदान, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिलसिला 17 अक्टूबर तक बरकरार रहेगा। जो गाया अमर हो गया, निराला अंदाज जहनों में नक्श हो गया। बॉलीवुड के अजीम गुलकार और अदाकार किशोर कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 36 बरस बीत गए। शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की सालगिरह। खान साहब ने अपने तवील करियर के दौरान आरफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाए रखा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवाली के 125 से ज़ायद ऑडियो एल्बम जारी हुए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। शहनशाह कवाल को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत बेशुमार मुल्की और आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।